जो मैक्सिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है इस केस में एक साथ चलाने के लिए वो 13.8 नहीं तो ये तो लगेगा ही नहीं ना। हमने एज्यूम किया कि साथ में चल रहे हैं। जब हमने सॉल्व किया फ्रिक्शन निकाला, फ्रिक्शन मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, पॉसिबल जो इम्पॉसिबल नहीं है, जो हमने माना वो बिल्कुल गलत है। यानी साथ में नहीं चले, कैसे चल रहा है? अलग अलग करेंगे तो फिर पहले का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा पहले का? अलग चलेंगे तो कितना आएगा बताओ? कितना था फर्स्ट केस में मैक्सिमम एक्सीलरेशन? 4 kg कितना आ जाएगा? तो इस केस में 4 kg पे जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या वो आगे लग रहा है? यस कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो कितना आएगा इसका ही? 2. हाँ 10/4 कितना आ गया? 2 बिल्कुल सेम। कर लोगे? आ गया ना? हाँ फ्रिक्शन क्या चाहता था? दोनों साथ में चले। तो आपने किसको अलग करने की कोशिश करी? 2 kg वाले को। जब उसके फोर्स लगाया उसको अलग कर दे। फोर्स के क्या हो गया? साथ में चलो, साथ में चलो तो कितने फोर्स लगाए? आगे क्लियर है क्या? भाई 20 न्यूटन वाले में 5 और 25 के वाले में ये आ गया ना आंसर 0.5 आएगा। हाँ और 2 kg का भी बता दूं? 5 हाँ 2 kg का सॉल्व कर लेते हैं। 2 kg पे इधर कितना फोर्स है बताओ? 10 न्यूटन हो जाता है। 10 लग रहा है ना? और पीछे कितना है? 10 फ्रिक्शन 10 था क्या? आगे 20 था ना? आगे 20 पीछे 10 कितना बचेगा? 10/2 5 आ जाएगा। कितना का मैच हो गया था? 5 और 2.5। बहुत बढ़िया कर सकते हैं। चलो अब केस 3 पे आते हैं। टाइप 3 ये जो लिखा था ये हाँ चलो ये क्या कहते हैं ये टेस्ट निकाले कितनी फोर्स तक वो साथ में चल रहे कितने फोर्स तक? 20 मैक्सिमम फोर्स तक वो एक साथ नहीं ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसमें आपको उसके पता करना पड़ेगा साथ चल रहा है नहीं चल रहा है कि नहीं? क्योंकि ऊपर वाले के हर एक फोर्स के लिए नीचे वाला क्या हो रहा है? चल रहा है। सर लेकिन अगर हम लोग के पास आगे मान लो 20 के साथ नहीं चलता तो उससे ज्यादा तो चलेगा। हाँ 20 पे नहीं चला तो आगे तो चलेगा ही, वो तो फिक्स है। लेकिन उससे पहले वाला हमें प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर जो भी फोर्स लगाओगे, मान लो 1 न्यूटन भी लगाया तो भी नीचे वाला चलने लगेगा। तो हमें 20 के ऊपर में डेटा है, मतलब मान लो हमने निकाले हाँ 60 100 सब के लिए अलग होगा। बिल्कुल, तो सब में आंसर कॉमन आएगा। हाँ सर। नीचे वाले का आंसर क्या 2.5 आ रहा है, सबका कॉमन। ऊपर वाले में केवल चेंज होता जाएगा। तो आप इधर देखो टाइप 3 देखो, देखते हैं ये कितने लोग सोच के बताते होंगे। टाइप 3 इसमें क्या है बेटा, मैं मान लो फिर से मैं 4 kg ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 kg ले रहा हूँ। अब दोनों में फ्रिक्शन ले लेते हैं। यहाँ भी फ्रिक्शन आ गया और यहाँ भी फ्रिक्शन आ गया, और फोर्स अभी नीचे वाले को लगा रहे हैं। फोर्स की वैल्यू वही ले लेते हैं अपन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और 100 न्यूटन। ज्यादा नहीं दे रहा, 3 ही सवाल दे रहा। देखते हैं कितना फोर्स के बताते हैं। ट्राई टू सॉल्व। 3 फोर्स है, तीनों के लिए ए बता, ए और दूसरा भी बता। अब जो दोनों में आ गए ऊपर भी और दूसरा आपको ऐसे ये वाला दोनों का फ्रिक्शन है दोनों फ्रिक्शन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगी? अब बेटा दोनों फ्रिक्शन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगी? पहले नीचे वाले को, दोनों का जो साथ कि फोर्स नीचे वाले को लग रहा है, पहले बहुत पिक्चर तो में आएगा। हमें दोनों फ्रिक्शन और दोनों एक्सेलरेशन दिखा बिल्कुल। मतलब अगर नीचे वाले फ्रिक्शन जो मैक्स फ्रिक्शन है उससे अगर कम हो तो नीचे वाले को 30 मान लेंगे, ऊपर वाला फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। बिल्कुल चलेगा ही ना, नीचे वाले नहीं चल रहा तो ऊपर वाले में नीचे वाला जब चलेगा ना बेटा तभी ऊपर वाले को बोलेगा साथ में चलने के लिए। इसलिए मैंने आपको हिंदी में लिखवाया है, हमेशा क्या चाहता है? साथ साथ। फिर से कोई आदमी तो है नहीं जो चाहेगा, लेकिन समझने के लिए वो ना, ताकि तुम्हें डायरेक्शन निकालना भी करके।
पहले केस में दोनों की एक्सेलेरेशन 0। ठीक है आगे और उसमें फ्रिक्शन भी बताना है दोनों नहीं आता है, एक बार फ्रिक्शन -50 से बेस होता है। ठीक है, एक और फ्रिक्शन आ रहा है बस जो नीचे की साइड से लगा और हुआ है। -50 से बेस होता है। पहले केस में तो जो फ्रिक्शन है वो 0 आ रहा है, तो ये डिवाइड सेकंड केस में सर 10/6 आता है पर मेथड अच्छा फिर करते हैं एक्सेलेरेशन। तो इसके लिए 5 नहीं जब हम लोग तीसरे केस में 4 वाले क्या है 15 2 वाले क्या है 5। तीसरे केस में वही पर एग्जाम में आए 60 में भी 160 चले नहीं पहले नीचे वाले का हम लोग तीनों का मार्क्स को एक रेंज निकालो कि कब तक गूगल थोड़ी रेस्टोरेंट कब दोनों काज चल और कब वो एक रेंज निकालो ज्यादा ठीक है नेक्स्ट 5 मीटर पर सेकंड पर से ज्यादा हो जाएगा कुछ 10 वॉल दूसरे वीडियो वाले क्लास तक नहीं है नहीं फोर्स के रेंज और 70 तो ऊपर वाला जो उसका तो मैक्स है वो मुझे चारों सुनाया मेरे साथ की 70 माइनस आपके बड़े 10 लोग ये सब सुनता हूं 70 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 पर रात और फिर 60 मैक्स तो मैट्रिक का आंसर आ गया और एनीवन एल्स तुम्हारा क्या है सारा ऑनलाइन में आया किसी का आंसर चलो यार देखते हैं मैं आपको बता दूं बोर्ड पे नहीं स्टॉप राइटिंग यहाँ देखिए आप सबसे पहले आप रेंज निकालो कब तक रेस्ट पे होंगे तो सबसे पहले कौन सा इनके बीच में जो फ्रिक्शन है और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है पहले कौन पिक्चर में आएगा
ग्राउंड वाला, ये समझ में आ रहा है सबको? तो देखते हैं कब तक ये साथ चला है। मान लो ये 6 kg है और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लग सकता है बताओ? 0.5 है मतलब 1/2 into 60 30 लग सकता है, आया ना? तो नीचे वाले ब्लॉक को हिलाने के लिए मतलब जस्ट मूव कराने के लिए क्या तुम्हारा 60 न्यूटन चाहिए? नीचे वाला ही नहीं चलेगा, ऊपर वाले में दिक्कत चलेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगर फोर्स की वैल्यू 30 से कम है यानी क्या होगी, पूरा सिस्टम क्या रहेगा? ये तो ये बात समझ में आ गई पक्का? ठीक है, आप देखते जब साथ चलते हैं तो क्या होगा, साथ चलेंगे कितने केजी का होगा बताओ? 6 केजी का। फोर्स आपका एस लग रहा है और पीछे फ्रिक्शन कितना लग सकता है बताओ? 30। अच्छा, और 2 केजी वाले पे देखिए, 2 केजी वाले पे फ्रिक्शन कितना लगेगा आगे की तरफ? कितना मैक्सिमम लग सकता है? 1/2 into 20 का 10 न्यूटन। तो इसका ए कितना आ सकता है? 5। क्या ये मैक्स होगा? ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं बोलूं इसका टोटल 5 है तो क्या इक्वेशन बनेगा? फोर्स माइनस 30 बराबर 30। फोर्स मिले कितनी हो गई? 60। इसका मतलब अगर 60 से कम है और 30 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? 30 से ज्यादा है, क्या हो रहा होगा इसमें? और जैसे ही फोर्स 60 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? मूविंग सेपरेटली। एक बार में नहीं आया, वापस बता दूं। ये वाला किसी को समझ में आ गया? देखो बोर्ड पे देखो, सबको आ गया? दूसरा वाला वापस बता दो, दूसरा वाला वापस देखो। दूसरे देखो 30 से कम हुआ तो रेस्ट पे है, 30 से जैसे ही तुमने आगे किया क्या नीचे वाला चलने लगेगा? नीचे वाला चलेगा क्या 2 केजी को चलाने की कोशिश करेगा? अरे हाँ ना, 2 केजी पर फ्रिक्शन कितना लगेगा आगे की तरफ? कितना मैक्सिमम लग सकता है? 10। अरे हाँ ना, तो 2 केजी वाले का मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? 5। तो जब ये 5 है और इसको सिस्टम मान लिया साथ में चल रहा है, कितने केजी का हो गया टोटल? 6। आगे फोर्स है, पीछे 30 लग रहा होगा और ये 5 है, कितना आएगा सॉल्व करके? 60। यानी 30 से 60 तक वो साथ में चलेंगे और 60 से ज्यादा क्या होंगे? अलग चलेंगे। देख लो ध्यान से, कोई भी किसी भी केस में दिक्कत है पूछ लो, मैं वापस बता दूं। 30 से कम है तो रेस्ट पे है, चल ही नहीं रहा। 30 से 60 में साथ में चल रहा है, 60 से ज्यादा आप वहां पे चेक करो, वहां चेक करो। पहला केस क्या था? फोर्स 20 न्यूटन, कौन से वाले केस में आ रहा है? क्या रेस्ट पे होगा? A1 इक्वल 0 हो जाएगा। दूसरा देखो 40 न्यूटन, कौन से वाले केस में आ रहा है? सेकंड वाले में। क्या वो साथ में चल रहे होंगे? साथ में चलेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं, कितने केजी का हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, कितने केजी का हो गया बताओ? आगे फोर्स कितना लग रहा है? 40 लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है? ये कितना आएगा? 10/3। कितना आंसर हो जाएगा? 5/3। दोनों का 5/3 से चल रहा होगा, आया ना? चलो, और लास्ट वाला कितना था? 100 में कौन सा केस है? अलग चलेंगे तो उसका ये तो फिक्स हो जाएगा। 2 केजी का आंसर क्या होगा? 5। अरे आया ना? और 4 केजी का क्या होगा? 4 केजी का निकालना पड़ेगा। 4 केजी इधर आपको 100 लग रहा है, पीछे कितना लग रहा है? 30 और ऊपर साथ में फ्रिक्शन भी लग रहा है। कितना लग रहा है ये वाला? फ्रिक्शन तो आगे लगेगा नहीं? नहीं, 4 केजी तो पीछे लग रहा है ना, और 2 केजी पे आगे लग रहा है 4 केजी। अच्छा, तो इसका ये कितना आएगा? 15। 40 60/4 कितना हो गया? 15। ये आंसर्स होंगे। आप एक बार पूरे आंसर को कलेक्ट कर लो, हो गया सर सेट मैच। और कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तीनों के समझ में आया नहीं आया? आदित्य ध्यान से देखो, पूछूंगा मैं, कोई भी केस में दिक्कत है पूछ लो। ठीक है, पीछे किन लोग आ गए था? खुद से आ गया था 2 3 हमारा भी आ गया था। चल मैं पहले भी सही था, पहला ये पूरा किसना आगे कर लोगे? ठीक है, क्या हुआ? तो आज एक भी ऐसा नहीं बता। हाँ, पहले बोल एक भी नहीं बताया, अभी आ गया समझ।
एक और सवाल करा दूं फिर सेम टाइप का। चलो एक और, तो एक काम करो, 2 kg की जगह पे 3 kg कर लो जल्दी से, और 4 की जगह पे 6 कर लो। सेम सवाल है, ट्राई करो और सही है तो बताओ। 3 kg ऊपर 3 kg नीचे 6 kg, और म्यू की जगह पे ऊपर वाला पॉइंट पर नीचे वाला पॉइंट 4 कर लो। ऊपर वाला मैं बना देता हूँ। ये 6 kg, लेकिन सेंटर 3 kg, ये म्यू आप कर लो 0.5, और ये म्यू कर लो 0.2, और फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी 20, 40, 100, और फोर्स लग किस में रहा है, जी के बाद। टाइप 3 वही सेम, हाँ 20, 40 और 100। तो आई होप सब लोग सही आंसर बताएं। एक बंद कर दो। मैं तो पहले तो केस में तो वो रेंज निकाल ले पर पहले जो हमने तो पहले नहीं है ना। अब वो रेस्ट करके 0.6 भाई मैं नीचे 0.5 बोला है, 0.4 मुझे 0.5 वो बोले 0.5 0.6 अच्छा नीचे 0.5 0.5 शॉर्ट पॉइंट का बता दे बोला तो नहीं है फिर तो सही पहले जब 6 के लिए नहीं चला, ऊपर वाले निकालो वो निकाल लो एक पे, क्योंकि जब साथ में चलेंगे वो और फिर जब अलग होंगे तीनों के निकालने के बाद external forces 24 से 79 देख लो तीन नो लाइन फोर चार नीचे लेवल पर ऊपर 0.5 पहले दोनों ऑक्सीजन में 0 0 रहे 0 ठीक है। अगर भाई तो बहुत और 100 वाले में ऊपर वाले की 4 प्लेट नीचे वाले की 19 का 6 रेस्ट में दोनों के बीच में फ्रिक्शन अगर 0 था तो भाई ये रेस्ट का है, 19 वाले 40 और इसको किसी की और किसी ये जब ग्राउंड फ्रिक्शन बिल्कुल ग्राउंड लगेगा और रिफ्लेक्शन क्या है, आपने जो चाहे रिफ्लेक्शन कब लगता है जब दो चीजों को अलग करके पहले तो मैं इसको बोल रहा हूं ये और ग्राउंड से अलग होना चाह रहा है। पहले ग्राउंड रोकने की कोशिश करेगा, जब ग्राउंड नहीं रोक पाएगा तब फिर मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं ऐसे भी मैं सर वो भी सारे आ गया तो ठीक है, सबका आ गया क्या फ्रिक्शन को क्या है काइनेटिक ये वाला ट्रांसलेट
आ गया मैट्रिक्स, ठीक है तुम्हारा चेक करें फिर सेकंड वाले ब्लॉक की एक्सप्रेशन तुम्हारा आया 43 तेरे को पता है सर वो ना आया नहीं वाले थे मैं किसे मुझे पता है to move together. लास्ट में नीचे वाले एक्सप्लेन करेगा 43 भाई एक साइड को एक साइड चेक करें चलो क्या नाम है वृद्धि तुम बताओ यार ध्यान से सुनना मेरी बात। फ्रिक्शन क्या चाहता है, दो लोग साथ रहे ना, तो जब आपने फोर्स नीचे वाले पे लगाया है ना, तो आप नीचे वाले ब्लॉक को किससे अलग करना चाहते हो, ग्राउंड से। ऊपर से तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले आप ग्राउंड देखो कितना मैक्सिमम लगा सकता है, कितने केजी का हो गया ये बताओ, 9 केजी का। पीछे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाए कितना लग सकता है, वो म्यू मैक्सिमम 1/2 और नॉर्मल क्या हो गया 90 या 45 आ गए। यानी अगर आप इसके 45 से कम लगाओगे तो ये चलेगा ही नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर्स की वैल्यू अगर लेस देन 45 है तो क्या हो रहा है बताओ, रेस्ट पे। अब अगला देखते हैं, अगर मान लो 45 से ज्यादा लगा देंगे, चलना शुरू होगा तो देखते हैं कब तक साथ साथ चलेगी। कितने केजी का हो गया ये 9 केजी का। इधर 4 लगा रहे हैं, पीछे कितना लगा बताओ 45। अब देखते हैं 3 केजी वाले को, 3 केजी मैक्सिमम कितना पुश कर सकता है आगे की तरफ, कितना लगता है 4/10 into 30, 4/10 into 30 कितना लगेगा मतलब लगेगा। इसका ये मैच कितना हो सकता है तो 4 हो सकता है। अब आप इसका फूल लिख दो, कितना आएगा 4 minus 45 बराबर क्या 36। फोर्स कितना आ गया, कितना हो गया सॉल्व करेंगे 81 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 81 से 45 से ज्यादा और 81 से कम ये साथ में होंगे। और जैसे ही 81 से ज्यादा हो गए क्या होगा, सेपरेटली मूव कर रहे हैं। अब आप लिखना शुरू करो, अब डेटा दे बात मत करो, डेटा दे पहला कितना पूछता बताओ 20 कौन से वाले में आ रहा है रेस्ट पे, 20 में कुछ भी चल a1 a2 क्या दोनों जीरो जाएंगे। दूसरा कितना था 40 वो कौन से वाले में आ रहा है, वो भी रेस्ट पे आ रहा है, दोनों का आंसर क्या होगा 0। तीसरा कौन से केस में आ रहा है, चलने वाले में ऊपर वाला ब्लॉक कितना ए होगा 4, स्लिपिंग होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। नीचे वाले का सॉल्व कर लो, नीचे वाले पे मैं सॉल्व करूं 9 कितना था वो 6 केजी का, 6 केजी में आगे कितना फोर्स होगा बेटा बताओ 100 और पीछे का इसका कितना होगा 5 और साथ में ऊपर वाला भी लगा रहा हो 12 वो 12 लगा रहा है। यानी अगर आप यहां से ये निकालोगे कितना आएगा 43/6। हां कितना हो गया 43/6 43/6 यही आ रहा था क्या, समझ में आया तुमने टाइप कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप था जो भी टाइप है समझ में आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ F1 F2 मैं समझ गया। हाँ इन लोगों का परफेक्टली खुद से आ गया सब आ गया। ठीक ठीक अब अपन क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप कौन सा था बेटा, ये 3 था। 3 था। जो भी टाइप है टाइप 4 लिख लो। टाइप 4 जो है ये मेन टाइप है, इसमें हर एक केस ले लेते हैं, देखना ध्यान से। ये 4 केजी है, ये 2 केजी है, यहाँ भी फ्रिक्शन है,
यहाँ भी फ्रिक्शन है, ऊपर वाले पे फोर्स लगेगा। ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है, इसलिए यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऊपर वाले का लगेगा। पहले केस में F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू 20 कहते किलो सोच पाते हैं। दूसरे केस में F1 की वैल्यू 40, F2 की वैल्यू 60 और एक लास्ट केस अंत वाला तो सब वाला ये सही करके बताओ। 60 न्यूटन, F2 की वैल्यू 100 न्यूटन। देखते हैं कौन मेरा बिना मेरे बताए सही करता है। करो दोनों ही पे फोर्स लग रहा है, हर एक केस ले लिया आपने ना, तीनों बार हाँ मैंने बोलना दोनों फोर्स, दोनों फ्रिक्शन, एवरीथिंग इससे हाँ मैं तो कह रहा बताया कि यार मेरी वार्ड हाँ मिलेगा मिलेगा हाँ आगे के जाओ मेरी ऑनलाइन टॉपिक नहीं बनेगा। हाँ बहुत बनेगा मिलेगा कर रखा है। करो ट्राई करो देखते हैं काउंटर कोई ये चला भाई तो सुनते तो नहीं मेरी तो देखा है तेरे को नॉलेज नहीं करनी ओके ओके सुनते और उसको बेटा हाँ फर्स्ट में अच्छा तीनों में ग्रेटर है था उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी ग्रेटर होता है, कोई भी कुछ हो सकता है उसको करेक्ट करो। बस ये है कि दोनों पे फोर्सेस लग रहे क्या क्या लिखा है एक्सेलरेशन हाँ एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का ही हाँ बेटा हाँ दोनों ब्लॉक के बीच में ग्राउंड के बीच में तो अगर फ्लिपिंग हो रही होगी तो एक ही आ जाएगा। दो चार छः छः ऊपर वाले का नहीं ये ऊपर वाले का कुछ नहीं बात है इसमें दोनों को पीछे कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन वाला नहीं पीछे रहेगा हाँ बेटा इसमें फ्रिक्शन वाला नहीं पीछे रहेगा देखो चेक करो सर आ गए आ गया फर्स्ट में क्या है दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं सेकंड में क्या हो रहा है पहला ये वाला 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 8.5 और थर्ड में थर्ड में 25 और 15 ठीक है चेक करेंगे हम सर देखो सेकंड ग्रुप का जो 4 केजी वाला ग्रुप है हाँ उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F2 माइनस पूरे को 6 केजी लेंगे मास पूरा या 4 केजी लेंगे अगर तुम मानो साथ में चल रहा है हाँ तब तो 6 kg हो गया अलग अलग चल रहा है तो फिर सेपरेट भी निकालो साथ में चल रहे किसी रेंज एक मिनट में निकालो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में चेंज करेगा स्ट्रेट मान की क्वेश्चन करते हैं अगर एक्सेलरेशन दोनों की सेम आ गई तो मान एक साथ चलते हो सकते हैं हाँ परफेक्ट सही पूछ रहा है एक बार मान लो साथ में चल रहा है एक बार मान लो अलग अलग चल रहा है साथ में चलने के बाद फ्रिक्शन सॉल्व करके मैक्सिमम से कम आ रहा है यानी जो किया सही है ज्यादा आ रहा है मतलब स्लिपिंग हो रही होगी
सूडो फोर्स क्यों लगाना चाहते हो? सूडो फोर्स सर क्योंकि हमने जैसे मतलब सूडो फोर्स जो है कब लगाते हैं? जब दोनों को इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, सूडो फोर्स ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे अगर तुम सवाल को ब्लॉक पे बैठ के सॉल्व करना चाहते हो तो सूडो फोर्स आ जाएगा, ग्राउंड पे सॉल्व करोगे तो सूडो फोर्स नहीं आएगा। सूडो कोई फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, वो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। ग्राउंड से नहीं होगा सेकंड केस में साथ नहीं चली, क्या बात कर मेरा तो वही है। किसी के साथ कुछ नहीं हर केस में साथ चल रहे बेटा हर केस में साथ चल रहे लास्ट हर केस में देखते चेक करते हैं। 7 is equal to 8 plus देखो कुछ भी हो, दो ही सिचुएशन हो सकता है, या तो साथ चलेंगे या अलग चलेंगे। तो आप एक बार मान लो साथ चल रहे हैं, फिर चेक कर लो, जो माना हो सही है, अगर वो गलत आ रहा है ना अलग चल रहे हो, यही दो सिचुएशन कैसा भी सवाल कर सकते पर सर दो फ्रिक्शन बनते हैं ना विद तो भी क्या दिक्कत। बारह पॉइंट पाँच नीचे नीचे वाले पीछे की तरफ ओ अच्छा अगर इस प्रकार थोड़ा इस इस वर्ष पाँच सर आप एक बार सेकंड पार्ट कर आप हर पार्ट कर लें बता पांच अटेम्प्ट कर लिया सबने। लास्ट टाइम लास्ट वाला कर सात तो माइनस 10 माइनस 30 हो गया आ गया चलो आप यहाँ देखो, तो दो ही केस होगा या तो साथ या अलग। मैं मान लेता हूँ पहले केस में यार वो भी साथ में चलेंगे कितने केजी का होगा ये मतलब, और पीछे का फ्रिक्शन लगेगा कितना लगेगा 1/2 into 60 कितना 30।
और यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 और 20 दोनों ऐड हो गए 30 लग रहा है ये लग रहा है ना 20 प्लस 10 क्या लग रहा है 30 30 में चलेगा क्या ये तो ए कितना आ गया आपका 0 पहले आया ना पर अब चेक करना ये काम खत्म नहीं हुआ ए अगर 0 है तो आप 2 kg को चेक करो 2 kg पे आगे कितना फोर्स लग रहा था बताओ 10 न्यूटन आया ना और पीछे मान लेते फ्रिक्शन लग रहा था और ये आपका क्या है 0 तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 10 और एफ मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 10 यानी बिल्कुल लिमिटिंग लग रहा होगा जो किया उसमें कोई बुराई तो आंसर क्या हो जाएगा पहले का ठीक है a1 a2 बराबर नीचे नोट डाउन कर लो यानी जो माना है वो बिल्कुल सही ठीक है ऊपर से चेक कर लो ठीक है नीचे वाला जो एक्सपेंड है ऑप्टिमल लिमिटिंग लग रहा हो नीचे वाले को देख ये ऊपर वाला समझ में आया यस सर नीचे वाले का देखेगा नीचे वाले फोटो वाले का फ्रिक्शन लगेगा हां ऊपर इधर फ्रिक्शन लग जाएगा कितना लगेगा और यहाँ पे 20 लगाया है तो नीचे कितना 30 ये भी रेस्ट पे है तो उसमें कोई दिक्कत तो पहले का आंसर क्या होगा तो पहले का A1 दूसरे में ये A1 मतलब ये समझ में आया 2 kg का अपन 20 वाले को देख रहे हैं 2 kg पे एक फोर्स आगे लग तो ऊपर वाले कितना लग रहा है वो 10 अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या पीछे लगेगा सर 20 मैक्सिमम कितना लग सकता है म्यू है म्यू कितना दिया था 0.5 n कितना था 20 कितना हो गया 10 यहाँ पे क्या लगा तो 10 और फ्रिक्शन जो 10 और ये 0 है और ये जो फ्रिक्शन हमारा 10 आया है ये क्या मैक्सिमम से कम है मान लो यहाँ पे 12 आ और फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 होता उसका मतलब नहीं वही है जो माना वो बिल्कुल गलत है समझ में आया मेरी बात तो पहले में जो माना है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है अब सेकंड क्या है सेकंड वाले क्या है सेकंड में फिर से सिस्टम मान लो कितने केजी का हो गया ये बताओ 6 केजी का कितना नेट फोर्स लग रहा है बताओ 100 और फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा था बताओ 30 कितना आएगा एक्सेलरेशन बताइए 70/6 कितना हो गया ये यही हुआ ना यार 11.7 अब देखो काम खत्म नहीं हुआ है अब हम चेक करेंगे 2 केजी वाले को अगर आप 2 केजी वाले को चेक करोगे तो आगे कितना फोर्स है 40 है कि नहीं और पीछे तुम्हारा फ्रिक्शन निकाल रहे सॉल्व करके और ए कितना आएगा ये 35/3 कितना बनेगा एक में से बताओ 40 माइनस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन इसको सॉल्व करके फ्रिक्शन निकालिए कितना जल्दी कितना है 40 माइनस कितना हो गया 70/3 सही लिखा है क्या कितना हो गया 120 माइनस 70/3 कितना हो गया 50/3 क्या ज्यादा आ रहा है इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है क्या हो रही है दोनों अलग अलग चल रहे हैं बस इसमें लिख लो पूरा दे आर नॉट मूविंग टुगेदर हमने जो माना है वो गलत है इसका मतलब दे आर स्लिपिंग होंगे तो कौन सा नुकसान लग रहा होगा काइनेटिक देन फाइंड आउट दैट जल्दी जो 2 kg वाला है उसके एक्सेलरेशन पाएगा 15 मीटर अब आपको आ जाएगी क्योंकि लिफ्टिंग लग रहा होगा और फोर्सेस पता है तो एक काम ठीक है और नीचे वाले की ऊपर वाले की कितना नीचे में 10 और फ्लड के ऊपर वाले की 10 ये लिख लो इसके बाद लिखना है कि दे आर नीचे वाले की मूविंग सेपरेटली तेरी दे आर मूविंग सेपरेटली ऊपर 60 लग रहा है सेपरेटली मूव कर रहे हैं जो कि 10 से ज्यादा 60 लग रहा है आया है सबको आया तुमको समझ में पक्का आ गया समझाओ क्या समझा इलेक्ट्रो सेक्शन में अच्छे से ये तो अच्छी सा है इसका ये और फिर यहां पे 10 लगेंगे तो फिर उसको ये तो क्वेश्चन उसमें पीछे लगता है तो जो फैमिली स्पेस टू डिस्कस पीछे ले लिया एक्चुअली गलत नहीं है तो बैक पैनल में नहीं करता नहीं आया अच्छा अगर मेरा जोड़ से पर F2 is greater than 19 के साइज
तो उससे कुछ नहीं है ठीक है तो नीचे वाले ब्लॉक पे जो ऊपर वाला ब्लॉक फ्लेक्शन एक्सेट करेगा वो इस टाइप का फ्लेक्शन 10 हो गया हां माइनस 30 माइनस 7 अरे बताओ क्या नाम है इसका खड़े हो जाओ तुम अरे खड़े हो जाओ भाई कितनी बार बोलने में खड़ा होगा चलना समझाओ क्या समझाओ पहली बार जब भी एक बार बोलो खड़े होने के लिए खड़े हो जाते ना डिसिप्लिन है नहीं तुम्हारे अंदर क्या पड़ेगा तुम ठीक है जाएगा अरे मेन चीज तो वही है ना कॉलेज में भी जाएगा वहाँ प्रोफेसर की इज्जत करनी पड़ेगी हां बिल्कुल क्या है बोलो तो सेकंड केस किया है और उसने साथ तोड़ देने के पहले ब्लॉक इसको दिया है और मेरा पता नहीं सब क्या इन्फेक्शन जो मैक्सिमम है इसलिए फिर कुछ पेड का इन्फेक्शन माइनस करके तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके बाद फिर इस पर दूसरे ऊपर नीचे वाला ब्लॉक है उसके साथ सेम ऐसे ही होगा समझता है क्या सिंपल सा फंडा है एक बार मान लेते साथ चलेंगे एक बार मान लेते साथ नहीं चले हमने पहले क्या माना साथ चल रहे हैं दोनों सेम ये से चलेंगे तो साथ मान लिया है कितने केजी का हो गया तो 6 केजी का हो गया ना साथ माने और सिस्टम हो गया तो 6 केजी का हो गया कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 100 हमने 100 लगा दिया फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है 30 वही लग सकता है मैक्सिमम हमने यहाँ से सॉल्व करके ए निकाला ए कितना आ गया 11.6 ये क्लियर है क्या अब हमें चेक करना है कि जो आया वो है या सही है नहीं तब हम इसको चेक करने के लिए 2 केजी वाले का एफएडी बनाएंगे 2 केजी वाले पे आगे कितना फोर्स लग रहा है इधर सुनो मैं समझा रहा है बालिकल को जैसे 40 लग रहा है पीछे का फ्रिक्शन लग रहा है और ए निकाल चुके हैं 35/3 तो यहाँ से जो हमने सॉल्व किया फ्रिक्शन कितना है 50/3 जो कि 10 से ज्यादा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है मैक्सिमम से ज्यादा लग नहीं सकता इसका जो हमने माना है वो गलत है यानी कैसे चल रहे होंगे दोनों अलग-अलग चलेंगे तो बता सकते हैं आराम से अलग-अलग चलेंगे तो 2 केजी का बताओ क्या एक्सेलरेशन होगा तो 2 केजी पे आगे कितना फोर्स लग रहा है 40 पीछे का मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है मैक्सिमम 10 लग रहा होगा तो 40 माइनस 30 हो गया 30/2 कितना हो गया 50 तो क्या आंसर आएगा 15 आया नहीं आया सिमिलरली आप 4 केजी का बताओ क्या होगा इधर 60 आगे लग रहा है 60 लग रहा है पीछे 30 से 30 लग रहा है एक फ्रिक्शन और ऊपर लग रहा है 10 लग रहा है हां कितना आ जाएगा इसको 60 70 माइनस 4 कर देंगे हां इससे एक्सेलरेशन 5 आ जाएगी ठीक है क्लियर है क्या सबको ये तो सर थर्ड वाला भी सेम तरीके से होगा यस सर तो ये हमने सारे टाइप देख लिया चलो आप तुम्हारा डाउट क्या नाम है एक बार सेकंड वाले का आंसर बता दो कौन से वाले ये आपने जो जा दिया सेकंड वाला क्या देखो सेकंड वाले में क्या अलग-अलग चल रहा है तो आप 2 केजी का देखो 2 केजी पे बेटा आगे कितना फुट कर रहा है बताओ बोलो जल्दी 40 और फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लगेगा 10 इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या नहीं ए कितना आएगा 30/2 कितना आएगा 50 मीटर बस ये हाँ अलग चल रहा है ना और नीचे वाले को 4 केजी पे 4 केजी बताओ आगे कितना फोर्स है बताओ 60 है पीछे 30 और ए कितना हो गया 70 माइनस 30/4 कितना हो गया 40/2 घटेगा क्या सॉल्व कर सकते हैं सेम काम क्या लास्ट को लेके चलो हमारा क्या था बात मुझे पूछते हैं हाँ सर ये जब हमने नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स निकाला है मैक्सिमम की हम नॉर्मल तब लेते हैं जब ये रेस्ट पे होता है नॉर्मल जो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन पर नॉर्मल तो लेते हैं वो तब लेते हैं जब हम रेस्ट पे होते हैं नहीं बेटा चल रहा है तो नॉर्मल लगेगा नॉर्मल तो ये वर्टिकल इससे जैसे आप 2 केजी पूरा कहते हैं केजी से अलग हो गए 2 के जब आप फोर्स अलग हो गया ठीक है मोशन के टाइम पे हाँ। जब तो नॉर्मल डिफरेंट हो गया ना क्योंकि ये 4 के अलग हो गया लेकिन अगर तुम वर्टिकल फोर्स देखोगे 2 के पे नीचे कौन सा फोर्स कर रहा है एमजीएस और ऊपर कौन सा लग रहा है नॉर्मल नॉर्मल किसके बराबर होगा जो सर 2 केजी के लिए मैं नीचे जो ग्राउंड है उसके लिए फोर्स ग्राउंड पे 4 के हम कौन सा फोर्स कर रहा है 4 केजी पे नीचे एमजी ऊपर ऊपर नॉर्मल ग्राउंड की वजह से और एक 2 केजी की वजह से भी है
उधर से हटावे जैसे को लेफ्ट में नहीं जब तक बॉडी कांटेक्ट में है तब तक नॉर्मल लगेगा। अब तो जब जैसे बॉडी घुसने के टाइम पे कांटेक्ट से हटके तब कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, मतलब वर्टिकली कॉन्टेक्ट सरफेस अभी हवा में कोई ना आ गई जैसे वो भी तो वही कह रहा हूं। अरे जैसे मान लो ये एस्केलेटर है तो इसमें आ रहे हैं चल रहे हो ना, कहीं भी चलोगे नॉर्मल तो लगता है ना बेटा, जब कूद जाओगे तो नॉर्मल नहीं लगेगा हवा और नहीं तो मैं कह रहा हूँ सर 2 केजी प्लस 4 केजी से अलग हो जाएगा तब नहीं, आपको ये सेफ में लग रहा है छोटा है लेकिन वो स्पेसिफिक करेगा अच्छे से, और बड़ा ऐसा नहीं कि डायमेंशन का मैं वो चल रहा हुआ है, दोनों स्लिप कर रहे हैं। सर, तो ये पिक्सल वाला सर, डायमेंशन कहने का मतलब ये ऐसा है 4 केजी और ये 8 केजी चल रहा है इसको, ठीक है। हाँ अगर 4 पे जितने इधर डायरेक्शन की डायरेक्शन में हो जाए अबे तो नीचे वाले में कितना फोर्स है 60, तो नीचे वाले ऊपर वाले को लेकर ज्यादा चले मेरे साथ, अरे ये सुनो तो उस पे कितना फोर्स लगेगा 3 केजी वाले पे। एक काम कर, तुझे अगर आगे टेक्सचर पता नहीं है आगे मान ले, एक बार आगे मान के सॉल्व कर ले, पीछे मान के सॉल्व कर ले, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है सही। सर मुझे तो ये समझ आ रहा है कि अगर उसको 60 से ऐसे जाना है तो उसको 2 पिक्सल लगेंगे, एक 10 का एक 40 का। हाँ तो ठीक है, हाँ सर माइनस कैसे होगा? क्या है कैसे हो गया वो कह रहे हैं 2 केजी 3 केजी वाला 6 केजी पे फ्रिक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, वो पीछे की डायरेक्शन में करना चाहिए, ये कह रहे हैं ना। अबे 6 का है 4 केजी 2 केजी 4 केजी अच्छा वही वाले ने कहा है तू क्या लगा बोल रहा है उसमें 10 राइट में भी लग रहा है। इसमें 10 आगे क्यों लग रहा है, सब बोल रहा है कहाँ लगाना चाहते हो इसको, पीछे लगा के पीछे लगा के कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कहाँ लगाएगा, आगे इसमें कहाँ आगे लगाएगा, लगा देंगे तो गलत नहीं जाएगा इसमें फ्रिक्शन। ये कहाँ से आएगा, क्या पता तुम 4 वाला पे इधर हो तो इसमें देखो नीचे वाले पे तुमने ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगाया है ना, तो कौन किसके आगे बढ़ने की टेंडेंसी होगी, 4 इसकी होगी ना, जैसे आपने इसमें कितना कितना फोर्स लगाया था, 40 और 60 ये 4 केजी लगाया और 4 केजी पे आगे कितना लगाया, 4 F2 लगाया, और इस पे कितना लगाया था तुमने 2 केजी लगाया। अब मान लो तुमने आगे की तरफ फोर्स लगाया है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे नहीं माना जाता, आगे मान लो, आगे ही मान सकते हो ना, अरे यार दो फोर्स सर वो इस पे डिपेंड करता है कि 4 हो जाएगा रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत है तुम ऐसा करो, अब इस पे 2 ही पॉसिबिलिटी है ना बेटा, ये आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है, हां तो तुम क्या करो 4 केजी का जो ब्लॉक है स्मॉल टाइम इंटरवल में देखो कितनी वेलोसिटी आएगी, और 2 केजी का देखो स्मॉल में कितनी वेलोसिटी आएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इसकी 8 आ रही है, तो रिलेटिव स्विमिंग किधर हो रहा हो, तो जिधर इसका रिलेटिव मोशन होगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा समझ। चलो बताता हूँ एक क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा, देख चलो एक क्वेश्चन लिख लो अभी, उसको जो कंफ्यूजन है आपको नहीं ये मान लीजिए चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, सभी रफ सरफेस है, सबने म्यू दिया हुआ है ना, म्यू1 है म्यू2 है, यहाँ म्यू3 है, ये मान लीजिए इधर चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड, ये मान लीजिए इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, है ना, तीनों बना लो 20 40 और 10 गिवन है, और म्यू1 म्यू1 म्यू2 आपने केवल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बता दी, ड्रॉ द फिगर और क्वेश्चन लिखो, इस लेवल पे इसका फोर्स पॉइंट आउट कीजिए पाया भी है ना, उसके बाद लेते हैं ना, तो कितना है 20 40 और 10, आपको क्या बताना है तीनों ही ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हर एक ब्लॉक पे 2 फ्रिक्शन लगेंगे। हाँ बिल्कुल टॉप वाले को फ्लो इसलिए सर आगे डायरेक्शन आ गया, पहले मेरी साइड बाकी तो फोर्थ उसको बता रहे
वो डाउट है 4 केजी पे कितना लग रहा होगा फ्रिक्शन तो बड़ा सर अरे क्या हो गया क्वेश्चन लिखो जल्दी आ गया लिख लिया तुमने हाँ बताओ 4 केजी पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो किधर लग रहा हो जो म्यूटन है वो राइट में तो लेफ्ट में लगेगा F1 F2 बोल दो कोई दिक्कत नहीं है तो 4 केजी पे जो फ्रिक्शन होता है ग्राउंड की वजह से किधर लग रहा हो वो लेफ्ट लेफ्ट में चलो और 2 केजी की वजह से कैसे पता चला क्योंकि 2 केजी लगभग 4 केजी के रिस्पेक्ट में 2 केजी को देखोगे तो 60 से आगे इधर कितना जा रहा है इधर जाएगा तो उस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और इस पे कितना लगेगा और 2 केजी का बना 2 केजी पे कितना लग रहा होगा 2 केजी आगे स्लिप कर रहा है इसके रिलेटिव तो इस पे कितना लग रहा है आगे कितना यस और नो अब 2 केजी के रिस्पेक्ट में 1 केजी किधर जा रहा है 40 और 10 का 50 से आगे जा रहा होगा तो 1 केजी पे किधर लगा होगा फ्रिक्शन पीछे F3 और इस पे किधर लग रहा होगा आगे सर ये F3 ना रखिए 200 के बीच वाला क्या सर वो हाँ वो अंदर ना बोलता कनेक्शन है तो आज मैं आगे निकाल के 2 केजी में पूरी उधर नहीं लगेगा इस लेफ्ट 2 केजी के रिस्पेक्ट में 1 केजी किधर जा रहा है राइट तो राइट जा रहा है तो रिलेटिव का अपोजिट लगना है फिर फ्रिक्शन वही तो एरो देखो तो किधर लग जाएगा इसको तो लगाया है इसको 1 केजी पे किधर लग जाएगा इस पे किधर लग रहा है राइट में अभी एक्शन रिएक्शन होते हैं ना भाई तो इस पे इधर बता 2 केजी रिस्पेक्ट में 1 केजी किधर जा रही है 2 केजी रिस्पेक्ट में 1 केजी किधर जा रही है राइट में जा रहा है ना तो 1 पे किधर लगेगा फ्रिक्शन लगा दिया यहाँ पे तो जब इस पे लेफ्ट पे लगा है इस पे किधर लगेगा अभी एक्शन रिएक्शन है ना एक को थप्पड़ मारेंगे तो हाथ को इधर लगा तो अपोजिट लगेगा ना फोर्स एक्शन रिएक्शन होते हैं तो इस पे अगर पीछे लगा है किधर लगेगा चलो अपना डाउट तो जल्दी देखिए ये लिख लो तुम लोग कितनों का सही था ये ठीक है तो आप फिर से बैक में ले जाओगे स्टार्टिंग में लिखवा चुके हो डिडक्टिव मेथड को अप्रोच करते हैं कौन सा क्वेश्चन था चलो चलो ये क्वेश्चन कॉपी में लिखो टाइम होने वाला क्वेश्चन आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर आप 42 है पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे को डाउट है सब लोग पढ़ लो तुम्हें भी डाउट आएगा जब तुम ट्राई कर रहे हो इसमें 84 में आता है मैंने कहा एकदम नहीं क्या है सदा का मुद्दा क्या बोल रहा है कंसीडर सिचुएशन स्टोर इन द फिगर द horizontal surface below the bigger block is smooth the coefficient of friction between the blocks is mu find the minimum and the maximum force that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to the bigger block तो मैंने जो क्लास में सवाल कराया उसमें फ्रिक्शन नहीं था सेम सवाल कराया था छोटे 4 केजी 2 केजी 2 केजी लिया था उसमें क्या सूडो फोर्स लगाया था वही वाला काम कर रहे हैं यार देखो क्या करते हैं एक बार तो करो ट्राई कर लो 5 मिनट टाइम जल्दी से ये तो अच्छा क्वेश्चन अब तो ट्राई कर लो वैसे ट्राई कर लो अरे बात कौन कर रहा है बोल रहा हूँ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए ट्राई करोगे तब जो मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा ये किया था जिसमें फ्रिक्शन नहीं था क्लास में कराया था मैंने 4 kg 2 kg 2 kg नहीं करा बोला था स्मॉलर ब्लॉक्स विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक इसमें फ्रिक्शन ये तो एक्सीडेंट में का है अरे तुम्हें वर्मा का है शर्मा का है क्या करना है कौन से बुक का है सवाल है सॉल्व करो ना इरिटेट करता है ये तो इनोडो का है ये तो यहाँ का है तो ये कोई ना पूछती है कहां से सवाल पूछेगा दुनिया में कोई भी किताब से सवाल पूछ सकता है कोई रहा है वहां है सर हम ये कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे बैठ के सॉल्व करेंगे क्या कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे बैठ के सॉल्व करेंगे बैठ के सॉल्व करेंगे तो उसको याद है ऑनलाइन में आया था दूसरी क्लास में हाँ बहुत बार है चलो ठीक फ्रिक्शन भी एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बता फ्रिक्शन भी है फ्रिक्शन भी है सिस्टम कहां पे है between the blocks में दिया between the blocks में दिया लेकिन अगर फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में ये वाला तो नहीं होगा ये तो सॉल्व कर लेना मतलब में टेस्ट तो वही तो कह रहा हूं मैं भी ठीक है ऐसा स्टेट इशू बनाएगा ये तुमने पढ़ो
कितने केस है सही से पैरामीटर कर लिया पैरामीटर सॉल्व किए क्वेश्चन करो अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन दे चलो आप इधर देखो क्या नाम है नेक्स्ट इसको फिर से मान लो ये साथ में चल रहा है ना तो a कितना है बेटा बताओ f plus f अपॉन m प्लस f ये आएगा क्या अब आप इस पे बैठ के देखना सोलो को लगाएंगे इस तरह का जब उस पे बैठ के देखेंगे तो m वाले का तो एफबीटी बनेगा बेटा इधर क्या टेंशन लग रहा होगा और इस पे बैठ के देखो सोलो क्या होगा लगेगा कितना लग रहा होगा f अपॉन क्या लग रहा होगा m प्लस फिर तो ये बेटा ये सिचुएशन है। अब फ्रिक्शन की बात करेंगे अभी अब देखो यहाँ पे दो आंसर क्यों आ रहे हैं बोले रेस्ट पे है अगर मान लो T ग्रेटर है किस वाले से सूडो से T ग्रेटर किससे है सूडो फोर्स से पढ़ना है बेटा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा T ग्रेटर है सूडो फोर्स से तो क्या जाने की टेंडेंसी किधर होगी ये राइट में जाएगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा फ्रिक्शन तुम्हारा पीछे लगा तो ऐसे की वैल्यू ना अब यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या पूछा था सवाल में क्या निकालो फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम फोर्स एफ की वैल्यू निकालनी है तो आप जब इसमें इक्वेट करोगे टेंडेंसी टी की तरफ ही क्यों क्योंकि टी मैंने माना है यार लेट अच्छा माना है तो टी ग्रेटर हो गया तो आगे जाएगा फिर से पीछे लग जाएगा ना तो यहाँ देखो बोर्ड पे देखो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे टी प्लस यहाँ पे लिखो एम एफ अपॉन क्या है एम प्लस 2m और इसको आप यहाँ पे तो प्लस फ्रिक्शन ऐसा लिख सकते हैं क्या तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा बताओ टी माइनस एम एफ अपॉन क्या एम प्लस 2m है कि नहीं अगर स्लिपिंग ना करें तो ये म्यू एन से कम होनी चाहिए मैं यहाँ से तो लेस देन इक्वल टू करना चाहिए म्यू इनटू नॉर्मल नॉर्मल कितना है उसका एम है एक केस बना के अब इस केस में टी निकाल सकते हो टी के लिए इसको देखो टी किसके बराबर है mg के बराबर है तो यहाँ पे क्या एफ लिख सकते हो है कि नहीं तो यहाँ से क्या एफ की एक वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी सॉल्व करके लिख लो इसको कॉपी कर दो जल्दी म्यू एमजी को एनर्जी देगा हाँ म्यू एमजी मैक्सिमम फ्रिक्शन सब दो लिख लो तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें डाउट आएगा 42 नंबर वाले क्वेश्चन इको एमडी लिख दिया हाँ इक्वलिटी मैक्सिमम उससे कम होगा इसके बराबर होगा या कम होगा उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं इको एमडी लिख रहा था हाँ टी को एमजी इस वाले ब्लॉक में करंट वैल्यू हाँ इस पे और एमजी नीचे और टेंशन ऊपर लग रहा है और इधर लगेगा सोलो पोटेंशियल है ना समझ में आया उसमें भी तो फ्रिक्शन हाँ लेकिन हमें टेंशन के लिए कौन सा देखना पड़ेगा ऊपर वाला ना अच्छा एक फ्रिक्शन भी होगा इसमें अपने एमजी के साथ एक और ऐड करना पड़ेगा एमजी के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा एमजी प्लस f1 लिख देता हूं कर लेंगे आप यस है ना ये केस 1 में हो गया केस 2 में क्या है सर एफ दोनों जगह सेम ही होगा केस 2 में क्या आएगा टी सांसें नहीं होगा केस 2 में ऐसा लिखो कि अगर मान लो सूडो ग्रेटर है टेंशन से अब फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर तो सेकंड केस में उल्टा है अब जब लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे ये वाले ब्लॉक पे एक तो ये तो सेम ही है एमएफ अपॉन क्या है एम प्लस 2m यस और नो इधर कितना फोर्स है तुम्हारा टेंशन अब जाने की टेंडेंसी किधर होगी इधर की तरफ तो फ्रिक्शन के इधर जाएगा अगले केस में क्या लिखोगे टेंशन प्लस फ्रिक्शन दैट शुड बी इक्वल टू क्या होती है एमएफ अपॉन एम प्लस 2 ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इसमें से घटाना पड़ेगा क्या हो जाएगा एमएफ अपॉन एम प्लस 2m माइनस माइनस टी और ये लेस देन इक्वल टू यहाँ से कैंसर आएगा यहाँ से कैंसर आएगा इसलिए वो रेंज में आ रहा है बस समझना है पढ़ना है अच्छे से कर रेंज में कैसे आएगा सर तो एक मैक्सिमम क्या है ना यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ बनी मैक्सिमम क्या करेगा फोटो टेंशन से बड़ा हाँ तो फ्रिक्शन की दो डिफरेंट पॉसिबल है किस पे डिपेंड कर रही है फोर्स के एक्सप्रेशन हाँ यस और नो पूरा सॉल्व कर लेना चलो फिर अच्छा अगले जो क्लास होगी उसमें होमवर्क क्या रहेगा मैं बता देता हूँ
कहाँ पर रुके आप तो? एक्सरसाइज उसके बाद कितने एक्सरसाइज बच रहा है? तो इसके बाद में सेंटीमीटर है सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन है। अच्छा उसके बाद मतलब उसके